हेलो गाइस। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपना 2021 तो चल ही रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो मैंने करंट अफेयर के थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा बिजी था मैं भी। तो मैंने करंट अफेयर के वीडियो, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं करंट अफेयर वीडियो आपको मॉर्निंग में दिया करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स। मैंने आज इसमें सारे मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मतलब 4 दिन यानी 4 डेज हो गए अपने को। तो इसमें मैंने 4 डेज का भी इंक्लूड किया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें सारे मतलब 4 दिनों की भी इंक्लूड मिल जाएगी। देखो दोस्तों, क्या होता है, आप डेली टाइम तो नहीं निकाल पाओ करंट अफेयर के लिए मॉर्निंग में। जैसे मान लो बहुत कम क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, ये नहीं मतलब कि एक दिन के 12 क्वेश्चन, ज़्यादा ज़्यादा 5 क्वेश्चन एक दिन के, इतने क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे दोस्तों, समझ रहे दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है मोस्टली बस वही क्वेश्चन है। और इससे दोस्तों प्रॉफिट क्या हुआ, इसको इस बात को समझो। जैसे मान लो कोई भी राज्य का सीएम मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। और जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो भी मैं याद करवा दूंगा। देशों की राजधानी याद करवा दूंगा, करेंसी होती है वो भी याद हो जाएंगी। मतलब जो भी आपको अपडेट मिलता है यहाँ से, जो मान लेना आप अगर रोज़ मेरी करंट अफेयर वीडियो लेते रहे तो 5 से 6 नंबर आपको किसी ने रोकी, समझ रहे हो। क्योंकि राज्यों की राजधानी याद करवा दूंगा, और जो मतलब राज्यों के लोक नृत्य वगैरह होते हैं, जो भी मतलब सारी जानकारी होती है, मैं सब कंप्लीट करवा दूँ इसी के अंदर। तो थोड़ा आज का वीडियो थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि लंबा हो गया है, समझ रहे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी थोड़ा देख लेना, और मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा फ्रेंड्स, और इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा अभी इस वीडियो में, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 28 समथिंग क्वेश्चन है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज के लिए। मैं अगले से 2 दिन की वीडियो करंट बता दूँ करूँगा, 2 दिन की, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चनों को डिटेल बता दूँ करूँगा। और आप डेली मतलब डे बाई डे छोड़कर उस वीडियो को देखना, वॉच करना। मैं आपकी सारी चीज़ याद करवा दूँगा, क्या क्या लोक नृत्य याद करवा दूँगा, और जो भी मंदिर टेम्पल होते हैं फेमस, और जो भी नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बस आप आज का वीडियो एडजस्ट कर लेना, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स किसे किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। हेमंत कुमार को किसे किया गया है, हेमंत कुमार को। तो क्या होगा फ्रेंड, डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द अवार्ड, मतलब जो डीआरडीओ ने दिया है अवार्ड, तो किसको दिया है वो, हेमंत कुमार को। किसको दिया है, हेमंत कुमार को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको या तो कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनीत शर्मा। कौन है फ्रेंड्स के, सुनीत शर्मा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तो देखो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए, ये बन गए कौन, जोंग सेंसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पहले फ्रेंड्स आपके कौन थे, मुकेश अंबानी थे, अब ये सेकंड नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर पर कौन आ गया है, तो ये बन गए एशिया के जोंग सेंसा, ये नंबर 1 पे बन गए हैं, ठीक है। अमीरपति, अमीर व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे T20 प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी रेलवे की जगह ली है, मतलब रेलवे की जगह छोड़ दी है, और जो अपने वो आ गए हैं सुनीत शर्मा, जैसे मान लो BK यादव, जो रेलवे के थे ना अध्यक्ष पहले, तो इन्होंने इनको मिला है कौन सा, प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार सम्मानित किए गए BK यादव को। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच स्क्वैश, देखो उधर थोड़ा ध्यान से देखना, SKYROS यानी स्क्वैरोस नामक एक अभ्यास आयोजित किया गया है। स्काइरोस अभ्यास, स्काइरोस नामक एक अभ्यास आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स वो किया गया किसके नाम से, भारत किसके देश में किया गया है, फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में, याद रखना, ठीक है। फ्रांस की अगर कैपिटल बात की है तो ये रहा पे कैपिटल, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। फ्रांस की कैपिटल क्या होती है फ्रेंड्स, पेरिस। और यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो यूरो होगी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी। भारत के पहले एथेनॉल जो होता है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी फ्रेंड्स, तो वो की जाएगी फ्रेंड्स कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कहाँ की जाएगी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी फ्रेंड्स क्या होगी, रायपुर होगी। और यहाँ के सीएम की बात की जाए तो कौन होगी, अनुसुईया, मतलब एक होते हैं यहाँ के गवर्नर राज्यपाल भूपेश बघेल। अब इन दोनों में से कोई एक है राज्यपाल और सीएम, ठीक है, याद रखना। भूपेश बघेल राज्यपाल और अनुसुईया को यहाँ की सीएम है। तो मतलब दोनों में से राज्यपाल यहीं की है छत्तीसगढ़ के। थोड़ा इसमें कन्फ्यूज हूँ तो आप लोग देख लेना, भूपेश बघेल और अनुसुईया, ठीक है। देखते हैं आगे।
चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखना इसी की बात को। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ की मैंने बता दिया आपको, राज्यपाल कौन है? अनुसुईया और सीएम भूपेश बघेल, याद रखना ये दोनों चीज़। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह, किस देश के 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया का उपग्रह? देखो फ्रेंड्स वो क्या है, वो होगा जापान। क्या होगा फ्रेंड्स? जापान। दुनिया में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह, तो कौन सा है फ्रेंड्स पहला उपग्रह? तो वो होगा जापान में। कहाँ बनेगा? जापान में। इसका देखो नीचे मैंने डिटेल दिया सारा। जापान में देखो फ्रेंड्स, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। यहाँ के पीएम कौन है? येसुही हाइड स्वागत, ठीक है। और संसद की बात की जाए तो डाइट, यहाँ की मतलब जो पार्लियामेंट होती है वो डाइट है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, किस देश को सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध है? मतलब सूर्योदय का देश कैसे कहा जाता है? तो जापान को। और फ्रेंड्स राज्य की बात की जाए कि किस राज्य को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पे एटम बम गिराया था? तो वो गिराए थे हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर गिराए थे 6 अगस्त को 1945 को, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल बॉय। याद रखना फ्रेंड्स, मैंने कई बार बताया आपको करंट अफेयर की वीडियो में, क्या नाम थे? 6 अगस्त 1945 को गिराए थे हिरोशिमा पर, और जिसके नाम थे लिटिल बॉय। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराए थे। कब? 9 अगस्त नागासाकी पे गिराए थे, जिसका नाम था फैटमैन। याद रखना फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना यानी कि डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडियाज फर्स्ट ईयर ड्रॉप कंटेनर अंडर व्हाट नेम? बताओ। मतलब डीआरडीओ और इंडियन नेवी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस नाम से भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? तो वो है फ्रेंड्स कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सहायक एनजी। कौन सा है? सहायक एनजी। आगे बढ़ते हैं, तो देखो फ्रेंड्स, देखो डीआरडीओ फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था। डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या होते हैं? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी फ्रेंड्स। और इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, आपके सामने डिफेंस रिसर्च, ठीक है। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर फ्रेंड्स? चेयरमैन कौन है इसके? जी सतीश रेड्डी, ठीक है। और मोट्टो क्या इसका? अगर हिंदी में करना तो बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑर्गन इज इन साइंस, इसके मोट्टो है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इतनी सारी चीज़ याद रखना, आपको इतनी डिटेल याद हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ आपको मतलब बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी। बस आज के लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अगले से वीडियो बहुत अच्छी तरह से बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, जी मतलब देखो फ्रेंड्स, जो MM है ना, इसका मतलब होता है मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखो फ्रेंड्स, किससे किया गया फ्रेंड्स? वो साउथ कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? दक्षिण कोरिया द्वारा। तो देखो फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया की डिटेल देखना अगर आपको, देखो दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया, तो इसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? सियोल है। करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन, ठीक। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? मून जे इन। और साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया को जो डिवाइड करने वाली लाइन होती है क्या कहते हैं? 38 पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 38 पैरेलल कहते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना शुरू की है? घाट पेयजल योजना शुरू की है, तो वो की है उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड के सीएम की बात की जाए, बेबी रानी त्रिवेंद्र सिंह यहाँ के सीएम, ठीक है। और बेबी रानी मौर्य कौन यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। और उत्तराखंड के अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस बन गए। कौन बन गए? चीफ जस्टिस कौन बन गया फ्रेंड? वो बन गए संजीव। कौन बन गया फ्रेंड? संजीव बनर्जी।
संजीव बनर्जी यहाँ के चीफ जस्टिस बन गए, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 5 साल के लिए अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 घोषणा की है? तो फ्रेंड्स वो किसने की है? गुजरात ने। किसने की है? गुजरात ने। ठीक, अब गुजरात की डिटेल देख लो फ्रेंड्स। गुजरात की फ्रेंड्स कैपिटल बात की है तो गांधीनगर है यहाँ की, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। और राज्यपाल की बात की जाए यानी गवर्नर तो आचार्य देवव्रत हैं, ठीक। और क्या फ्रेंड्स, यहाँ देखो भारत जे फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा है कि भारत की जो सबसे बड़ी कर्क रेखा होती है, लंबी लाइन किस राज्य की होती है? वो गुजरात की है, आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जो काकरा पार ऑटोमेटिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है? वो गुजरात में ही है, ठीक है फ्रेंड्स। और रिलायंस स्टेडियम की बात की जाए, आईपीसीएल ग्राउंड, रिलायंस स्टेडियम और आईपीसीएल ग्राउंड कहाँ पर है? ये गुजरात में ही है, ठीक है। और गुजरात में ही आपका उकाई डैम है। क्या है? उकाई डैम गुजरात के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? उकाई डैम गुजरात के अंदर आता है, ठीक है। और क्या यहाँ पे भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बड़ोदरा गुजरात में है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक स्वर्गीय नेता किसे चुना गया है? स्वर्गीय नेता मतलब फेमस, किसको चुना गया है? तो वो अपने नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया गया है? तो फ्रेंड्स वो बदल रहा है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। जो राष्ट्रगान होता है उसका एक शब्द बदल दिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो फ्रेंड देखो यहाँ की कैपिटल कौन सी है? कैनबरा। और करेंसी क्या है यहाँ की? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ठीक। और क्या है? मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी यहाँ की? सिडनी। फ्रेंड्स पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, याद रखना आपको। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड सोशल जस्टिस 2020 सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डॉक्टर प्रदीप कुमार को भी दिया गया है, संजय पांडे को भी दिया गया है, के सैलजी को भी दिया गया है। के सैलजा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, बताओ। उत्तराखंड के नहीं बताया मैंने अभी, हैं। चलो उत्तराखंड देख लो। हाल ही में उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए फ्रेंड? तो वो बन गए हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन बन गए फ्रेंड्स? राघवेंद्र सिंह चौहान। और फ्रेंड्स अगर हेमकोली की बात की जाए तो ये चीफ जस्टिस कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। कहाँ के? ये तेलंगाना के, ठीक है। याद रखना आप अच्छी तरह से, ये तेलंगाना के हैं। और जेके महेश्वरी, जो जेके महेश्वरी फ्रेंड्स ये सिक्किम के चीफ जस्टिस हैं। कहाँ के हैं ये? सिक्किम के चीफ जस्टिस हैं। और फ्रेंड्स एमडी रफीक की बात की जाए, ये मध्य प्रदेश के। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गए होंगे। राघवेंद्र सिंह कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। हेमकोली कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। जेके महेश्वरी सिक्किम के हैं। एमडी रफीक कहाँ के हैं? बताओ। मध्य प्रदेश के हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मौसम विज्ञान ने वेधशाला को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स वो दिया है पटना मौसम विज्ञान वेधशाला। किसने दिया? पटना मौसम विज्ञान वेधशाला। अब देखो इसकी डिटेल देख लो। पटना आता ही मतलब बिहार की राजधानी है, तो बिहार के बारे में सोच लो एक बार। बिहार की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? पटना। सीएम कौन है यहाँ के? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है यहाँ के? जो राज्यपाल है वो कौन है? फागू चौहान, ठीक है। और फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। देखो जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसका किससे संबंधित है? बिहार से। याद रखना फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पर है? बिहार में है। भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पर है? पटना, बिहार में ही है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बिहार में ही है। बिहार के जो चीफ जस्टिस वो कौन है? संजय करोल। कौन है? संजय करोल। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाल ही में थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो देखो फ्रेंड ध्यान से, तो ये कहाँ पर किया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका, इम्फाल में। कहाँ किया गया फ्रेंड्स? इम्फाल में। इम्फाल मतलब मणिपुर की कैपिटल है। कहाँ की है? मणिपुर की। तो मणिपुर के बारे में देख लो एक बार। मणिपुर कैपिटल क्या है? इम्फाल। गवर्नर कौन है? कि राज्यपाल, यानी कि नजमा। कौन है? नजमा। और सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, ठीक है। और
मणिपुर में लोकटक झील है। क्या है? लोकटक झील एकमात्र तैरता हुआ एनपी यानी नेशनल पार्क है यहाँ, जिसका नाम क्या है बताओ, जिसके ऊपर फुफडी तैरती हैं, फुफडी। तो आप फ्रेंड्स कमेंट में बताना इसका आंसर। जो मणिपुर में तैरता हुआ है जो नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु हेडक्वार्टर के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? हाई कोर्ट के। क्या फ्रेंड्स? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स वो कौन बन गए हैं? अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में, संजीव बनर्जी। और राघवेंद्र सिंह कहाँ के फ्रेंड्स? उत्तराखंड के हैं। हेमकोली कहाँ के फ्रेंड्स? मैंने अभी बताया था, बताओ, सोच लिया। देखो हेमकोली है तेलंगाना, कहाँ के हैं? तेलंगाना के। और जेकी माहेश्वरी कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो अध्यक्ष कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है, वो कौन है इसरो के अध्यक्ष बताओ? इसरो का अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो के सिवान, जिसका मतलब कार्यकाल, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसरो के बारे में देख लो फ्रेंड्स। इसरो की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? बेंगलोर में है। बेंगलोर में फ्रेंड्स बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, वो छोड़ तुम। यहाँ पे देखो बेंगलोर में फ्रेंड्स किस किस का है? इसरो का हेडक्वार्टर है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, विप्रो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहाँ के हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है आगे? के सिवान, जिनका अभी कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इनको ही कहा जाता है, किसको? के सिवान को, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। इसका मोट्टो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया सैटेलाइट, मतलब भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 1975 में, याद रखना। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम बताओ। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो वो है हिमाद्री। कौन सा है? हिमाद्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। तो लो फ्रेंड्स, आपकी सारी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, वीडियो लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे से आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, अब मैं 2 दिन की वीडियो बनाया करूँगा। ज़्यादा मतलब 15 क्वेश्चन लिए वो करेंगे बस। इसमें सारी मैंने आपको बताया था, वो सारे क्वेश्चन हो जा करें। ठीक है, आपको सारी अपडेट जो भी मतलब नया होता है, एक्सरसाइज वगैरह है, तो आप ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना दोस्तों, जो अब नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं इस वीडियो से। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि मैथ की भी वीडियो बनाऊँ मैं। जैसे मान लो जिस दिन मतलब वो नहीं आया करेगी तो मैथ की ले आया करूँगा वीडियो। ठीक है, जैसे मान लो करंट अफेयर नहीं आई तो इसके दिन मैथ की प्रैक्टिस सेट, मैथ और जीके 20 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन जीके के। तो आप लोग अब तैयार रहना अपने सभी लोग। चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद। और थोड़ा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना सभी लोग। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी मेहनत करता रहूँगा जब तक हूँ तब तक। बस लगे रहना आप लोग, इस बार खाली नहीं निकलना चाहिए आपका 2021। चलो ओके बाय बाय, धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखना।